चलिए मेरे साथ आइए और बेधड़क होके बातें करते हैं। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य शेष और मैं मेरे चैनल शेष स्पीक्स के द्वारा और उसके अंतर्गत बेधड़क बातें इस श्रृंखला की ओर से मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक इनकम टैक्स मामला हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। उन्होंने कांग्रेस की मांग को खारिज कर दी। पर हम इसके अंदर जो चल रहा था, इसके भीतर जो चल रहा था, उसकी आज हम बात करें। ये हाई कोर्ट ऑर्डर था 17 पेजों का और आप उसको पढ़ोगे तो एकदम कहानी जैसी लगेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस ऑर्डर को एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है या चाहती थी। उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को स्पेशल फैसिलिटी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये तो टैक्स लगता ही नहीं है। तो इतने सारे उन्होंने मुद्दे खड़ा किए और सबको कन्फ्यूज़ कराने की कोशिश की। ये भी कहा गया कि बीजेपी कोई टैक्स नहीं पे करती है, पर असलियत ये है कि कोई भी राजनीतिक दल इनकम टैक्स नहीं पे करता, क्योंकि उनको एग्ज़म्पशन दिया जाता है। तो कांग्रेस ने क्यों क्यों पे की? क्योंकि उन्होंने जो कानून था उसका उल्लंघन किया। और कैसा उल्लंघन था? इनकम टैक्स कानून में राजनीतिक दलों के लिए एक धारा है और वो धारा कहती है कि अगर आप ₹2000 की अतिरिक्त नकद राशि में लेते हो, मतलब कैश में लेते हो, तो आपको एग्ज़म्पशन्स आपके चले जाएँगे। तो 14 लाख उन्होंने ली और क्योंकि 14 लाख उन्होंने ली तो उनका जो स्पेशल एग्ज़म्पशन था इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 38 धारा 30 आ, उसके तहत जो भी एग्ज़म्पशन था वो चला गया। उसके कारण 199 करोड़ जो उनकी आय थी, उनकी इनकम थी, वो पूरा टैक्सेबल हो गया और उसके सामने 94 करोड़ जो राशि थी, वो टैक्स बन के रह गया। तो इसकी वजह से उनको टैक्स भरना पड़ा या उनके ऊपर डिमांड आई। ऐसा नहीं था कि बीजेपी को नहीं हुआ था, बीजेपी exempted है, जैसे आप exempted हो, मगर आपने उल्लंघन की। इस 17 पेज का ऑर्डर पढ़ने के बाद तो एकदम सरल भाषा में लिखा गया है। मेरे मन में कोई शंका ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने वजूद खो चुकी है, लोगों से बहुत दूर जा चुकी है। वो पॉलिटिकल जो रियलिटी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए उनका बर्ताव ऐसा है। चुनाव का मौसम है, हमें हर एक ऐसे जो असत्य कथा है या नैरेटिव है, इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए। कौन-सा नैरेटिव सही है, कौन-सा नैरेटिव गलत है, इसके बारे में सोचना चाहिए। अब सिचुएशन ऐसा है कि कोर्ट की ऑर्डर हो या कोर्ट की भाषा हो, हर चीज़ सरल भाषा में लिखा जाता है। तो अगर आप ऑर्डर पढ़ लेते हो, बहुत सारे लोगों को इसका जो जिस्ट है, जो इसका समरी है, समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये लोग कहते हैं, उस पे यकीन ना करें, खुद पढ़ें और चुनाव के जो महीना है, अपना मतदान सोच समझ के दें। वंदे मातरम।